जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पुनः अपनी एक नई वीडियो में लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के 13वें सूत्र के बारे में, जो कि इस प्रकार से है, हलो अनंतराः संयोगः। तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये हमारा संज्ञा प्रकरण चला हुआ है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि संज्ञा प्रकरण नाम क्यों रखा, क्योंकि इसमें संज्ञा सूत्रों की बात हुई है। तो ये भी सूत्र एक संज्ञा करता होगा, आप इससे जान गए होंगे कि संज्ञा प्रकरण है। तो दोस्तों इससे पहले वाला सूत्र भी क्या करता था, संज्ञा। कौन सी? संहिता संज्ञा। कौन सा सूत्र था? परः सन्निकर्षः संहिता, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अर्थात वर्णों की अति समीपता की संहिता संज्ञा होती है। परंतु दोस्तों ये भी वैसा ही एक सूत्र है, वहाँ पर सभी वर्णों की बात हुई थी, परंतु यहाँ पर किसकी बात हुई है? हल वर्णों की। सबसे पहला ही शब्द क्या है? हलो अनंतराः। हलो अनंतराः संयोगः अजभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः। अर्थात अजभिर यानी कि अचों से या अचों के द्वारा, अव्यवहिता अर्थात जो व्यवहित नहीं है, अर्थात जिस व्यवधान नहीं है, हलः हल वर्णों का संयोग संज्ञा या हल वर्णों की संयोग संज्ञा संयोग संज्ञा स्युः होनी चाहिए। अर्थात जो सारे हल वर्ण हैं उनकी संयोग संज्ञाएं होनी चाहिए, यानी कि जो जिन हलों के बीच में, जिन हल वर्णों के बीच में अच नहीं हो या अचों के द्वारा व्यवधान न किया जाए, ऐसे हल वर्णों की क्या कही जानी चाहिए? संयोग संज्ञा। हलो अनंतराः। अनंतरा यानी कि जहाँ अन अग्रे अंतराः। यहाँ देखो इसका संधि विच्छेद कर लो, अन अग्रे अंतराः। ये क्या है? अनंतराः का संधि विच्छेद, अन अग्रे अंतराः, अर्थात जो अंतर नहीं है। अंतर यानी कि अंतर, और अन जुड़ गया यानी कि अंतर नहीं है। जिन हल वर्णों के बीच में अंतर नहीं है, यानी कि कोई अन्य वर्ण नहीं है, बीच में कोई व्यवधान नहीं है। किसके द्वारा? हल वर्णों में व्यवधान किसके द्वारा होता है? अचों के द्वारा, क्योंकि जब हल वर्ण में अच आ गया तो आगे वाले में हल वर्ण के साथ क्या भिन्नता हो गई, अर्थात व्यवधान हो गया। अब जैसे यहीं देख लो, अजभिर यानी कि जो ज और भ है, इसमें क्या व्यवधान नहीं है, क्योंकि ज आधा है हल वर्ण और भ भी क्या है? हल वर्ण है। तो दोनों के बीच में क्या है? व्यवधान नहीं है, तो इनकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। और आगे देखो, भ में आ है, रा में भी आ, या भ में आ हो गया, इस कारण से ब और रा की क्या हुई? नहीं हुई, क्या? संयोग संज्ञा। तो दोस्तों आपको यही इसी तरीके से और अन्य उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे यहाँ देखो इसमें दिया हुआ है, अचों से अव्यवहित हल संयोग संज्ञक होते हैं। यहाँ देखो ये बताया हुआ, अचों से अव्यवहित हल संयोग संज्ञक होते हैं। संयोग माने साथ होना। संयोग माने यानी संयोग का मतलब कि एक साथ होना है। किसका एक साथ होना? हल वर्णों का। अर्थात जब हल वर्ण एक साथ होंगे, अचों से रहित होंगे, तो उन हल वर्णों की क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। दो वर्ण हो या तीन वर्ण हो। हल है वैसे बहुवचन की बात हुई है, परंतु द्विवचन भी इसके साथ ही आ जाता है, क्योंकि दो या दो से अधिक की बात होती है हमेशा ही। तो दो या दो से अधिक जब हल वर्ण क्या होंगे? एक साथ होंगे, बिना अचों के होंगे, तो उनकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। अर्थात संसार में भी जातियों के, जैसे कि हम संसार में तो बोल देते हैं कि पुरुष स्त्री इकट्ठे हैं, तो क्या हो गए? वो संयोग है, उनका भी एक प्रकार से संयोग इकट्ठे रह रहे, वो क्या? वो विजातीय हैं, अर्थात अलग अलग है, पुरुष अलग स्त्री अलग है। तो परंतु यहाँ व्याकरण में जो सजातीय अर्थात एक प्रकार के हैं, उन्हीं की क्या होती है? संयोग संज्ञा। अर्थात जब हल वर्ण एक साथ होंगे तब उन्हीं की क्या होगी? संयोग संज्ञा, न कि दोनों की हल और अच की। हल और अच की नहीं होगी, यानी कि अकेले हल वर्णों की होगी। हल हल के साथ होने पर ही संयोग माना गया है। हलत्वेन सजातीय ही ग्राह्य है। हल है, यहाँ देखो इस यहाँ पर दिया हुआ है, हल है यह बहुवचन सामान्यतया गृहीत है, अर्थात द्विवचन को सामान्यतया बहुवचन से ही ग्रहण किया गया है, जिससे दो और दो से अधिक वर्णों के बीच में कोई भी अच न हो, तो उन सभी हल वर्णों के समुदाय अर्थात समूह, इसमें देखो बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द का अर्थ समझाया हुआ है। अर्थात जो हल वर्ण अनेक या दो से अधिक हल वर्ण हैं, उनके बीच में, उन हल वर्णों के समुदाय में, उस समूह में यदि अच नहीं है, या देखो कोई भी अच न हो, तो उन सभी हल वर्णों के समुदाय
अर्थात समूह की संयोग संज्ञा होती है। जैसे जैसे क्या, देवदत्त, शर्मा, सिद्ध, पत्नी आदि। अब यहाँ पर देखो देवदत्त बोला, तो देवदत्त में देवद, इसमें संयोग संज्ञा नहीं हुई तो किस में हुई, तो डबल तय की बात हुई ना, एक अर्ध तकार है एक पूरा तकार है, परंतु इसको अलग अलग करके देखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा ये, तो अधत है, अधत है और अ, यानी कि द और त इन वर्णों के बीच में क्या नहीं है, अच नहीं है, तो इसकी क्या हो गई, संयोग संज्ञा। और वैसे ही शर्मा में शर र, वैसे ही क्या, शर्मा में क्या, र म आ, तो क्या हो गया, र और म में कोई भी स्वर नहीं है तो उसकी क्या हो गई, संयोग संज्ञा। वैसे ही सिद्ध में क्या है, द और ध की क्या हो गई, संयोग संज्ञा हो गई। वैसे ही पत्नी में क्या, त और न की संयोग संज्ञा हो गई, क्योंकि बीच में अच नहीं है अर्थात स्वर नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सूत्र है कि जिन हल वर्णों के बीच में स्वर नहीं है अर्थात स्वरों से अचों से रहित हल वर्णों की क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। उदाहरण आपके सामने इतने हैं, देवदत्त है, शर्मा, सिद्ध है, पत्नी है, इनमें आप संधि वर्ण विच्छेद करके बता सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये सूत्र कैसा लगा, यानी कि और ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है, जो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।